हेलो प्यारे बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल एसके क्लासेस फैज़गंज में। जैसा कि हमारी न्यूमेरिकल सीरीज़ चल रही है, हमने उसमें दर्पण वाले जो अच्छे क्वेश्चन थे वो 10 क्वेश्चन किए थे। अब हम चलते हैं अपवर्तनांक वाले सवालों की ओर। इनमें से भी सवाल आ जाता है, लेकिन हमें तो सीखने से मतलब सीखना आपका मेन पर्पस है। इसके पहले सूत्र हम देखते हैं। सूत्र C बराबर NV। यहाँ पर C वायु या निर्वात में प्रकाश की चाल, N माध्यम का अपवर्तनांक और V मीन्स किसी और वायु या निर्वात को छोड़कर कहीं भी प्रकाश की चाल होगी तो वो V का मान होगा। वायु या निर्वात में प्रकाश की चाल C होती है, N अपवर्तनांक, V वायु या निर्वात को छोड़कर बाकी कहीं भी प्रकाश की चाल होगी तो वो V कहलाएगी। ये 22 नंबर वाली V। अब C का मान फिक्स होता है। वायु या निर्वात में प्रकाश की चाल फिक्स होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। अपवर्तनांक तथा क्रांतिक कोण में संबंध मीन्स अपवर्तनांक और क्रांतिक कोण में क्या संबंध होता है? n बराबर 1/sin c। इसका संबंध होता है n बराबर 1/sin c। यहाँ पर c जो है वो वायु या निर्वात में प्रकाश की चाल है और यहाँ पर c जो है वो क्रांतिक कोण है। क्रांतिक कोण ये बड़ा वाला c होता है, ये छोटा वाला c होता है। तो n बराबर 1/sin c। पहले सवाल की ओर हम लोग चलते हैं, पहले न्यूमेरिकल की ओर। सॉल्यूशन, वायु में प्रकाश की चाल अभी बताया था, बिल्कुल वायु या निर्वात में प्रकाश की चाल। जैसे ही वायु में या निर्वात में प्रकाश की चाल दिख जाए फ़ौरन C का मान होता है। काय का मान होता है? C का मान। C बराबर 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। उस माध्यम में प्रकाश की चाल ज्ञात कीजिए। अब फिर प्रकाश की चाल का जिक्र हुआ। उस माध्यम में, किसी भी माध्यम में हो, चाहे किसी भी माध्यम में प्रकाश की चाल हो, वायु या निर्वात को छोड़कर जो प्रकाश की चाल कहलाती है वो V कहलाती है। V हमें ज्ञात करना है। वायु या निर्वात में प्रकाश की चाल C, बाकी किसी भी माध्यम में प्रकाश की चाल V कहलाती है। जिसका वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक 1.5 है। वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक, अब अपवर्तनांक का एक बार जिक्र हुआ है सिर्फ, अगर 2 या 2 से ज़्यादा बार जिक्र होगा वो बात की बात है। फिलहाल अपवर्तनांक शब्द दिखते ही, जैसे ही अपवर्तनांक शब्द दिख जाएगा फ़ौरन n का मान होगा, n बराबर 1.5। अब हम सूत्र इस्तेमाल कर लेंगे, ऐसा सूत्र जिसमें ये तीनों चीज़ें आती हों। तो सूत्र होता है C बराबर NV। प्रकाश की चाल, वायु में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल C होती है, बाकी सभी माध्यमों में V होती है। तो ऐसी कंडीशन में ये वाला सूत्र इस्तेमाल कर लिया जाता है। अब जगह पर मान रख दिया जाएगा, सिर्फ जगह पर C आ गया। C की जगह पर C का मान यह है 3 × 10⁸ बराबर का निशान है, बराबर। अब आ गया n का मान हमें दे रखा है 1.5। अब आ गया V, n का मान रख दिया। अब आ गया V। n और V के बीच में कोई निशान नहीं है। जब कोई निशान नहीं है तो गुणा का निशान होता है और V ऐसे ही के ऐसे ही रख देंगे। उसके बाद जो गुणा वाली चीज़ होती है वो भाग में बट्टे में आ जाती है। अब मुझे V का मान ज्ञात करना है, इसलिए V के जो गुणा में चीज़ होगी वो नीचे आ जाएगी। नीचे इस साइड कर देते हैं तो ये 1.5 जो है वो इधर नीचे आ जाएगा, यानी 3 × 10⁸ बटा 1.5 बराबर कितना? बराबर V। अब ये 1.5 का मीन्स होता है 1.5, ये 3 तो 1.5 दूनी 3, तो V का मान आ जाएगा हमारा निकल कर 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। V बराबर कितना आ जाएगा? 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। अब दूसरे सवाल की ओर चलते हैं। जल में प्रकाश की चाल। जल में प्रकाश की चाल अभी बताया था, वायु या निर्वात में प्रकाश की चाल C होती है, बाकी सभी में प्रकाश की चाल V होती है। अब यहाँ लिखा पड़ा है जल। जब जल में प्रकाश की चाल कहेगा तो इसका मतलब काहे का मान होगा? वो V का मान होगा। यदि यही होता वायु में या निर्वात में प्रकाश की चाल तब C होता। कितना है? 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। यदि जल का अपवर्तनांक 4/3 हो, अपवर्तनांक कहा जाता है n को, यानी n बराबर 4/3 हो, तो निर्वात में प्रकाश की चाल, अब निर्वात में कह दे या वायु में कह दे, बात एक ही होती है, यानी C का मान हमें ज्ञात करना है। सूत्र लगा दिया जाएगा, C बराबर NV
C बराबर NV। अब जगह प्रमाण रख देंगे, सिर्फ जगह प्रमाण। C की जगह पर C का मान हमें ज्ञात करना है तो C ऐसे ही रहने देंगे। जिसका मान ज्ञात करना हो उसे ऐसे ही लिख देते हैं, C ऐसे ही बराबर। अब आ गया N की जगह पर ये 4/3। अब आ गया V, N और V के बीच में कोई निशान नहीं तो गुणा का निशान। V की जगह पर V का मान 2.25 गुणा 10 की घात 8। 10 की घात 8, 3 से इसे काट देते हैं। 3 सत्ते 21, एक बचेगा, इधर जाएगा 15, 3 पंजे 15, 3 का पहाड़ा पड़ा कि समझ लो पॉइंट है ही नहीं। 3 सत्ते 21, एक बचा 15, 3 पंजे 15। भाग करने के बाद देख लेना कितने के बाद पॉइंट है, 1 2, 2 के बाद है, 2 के बाद यहाँ लगा दिया जाएगा। इनकी अब गुणा कर दी जाएगी 4 से। पहले 4 से 5 की, 4 पंजे 20 का 0 हासिल लगे 2, 4 सत्ते 28 और 2 हासिल के 30। अब पॉइंट देख लिया जाए कितने के बाद है, 1 2, 2 के बाद पॉइंट है, यहाँ पॉइंट लगा देंगे और गुणा 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड। यही हमारा क्या निकल के आ जाएगा, उत्तर निकल के आ जाएगा। वायु तथा कांच में प्रकाश की चालें, मीन्स वायु पहले आया तो यानी वायु में प्रकाश की चाल, और वायु में प्रकाश की चाल को C कहा जाता है। तो पहला क्या आया शब्द, वायु तथा कांच में, यानी पहले वायु आया तो इधर क्रमशः मतलब क्रम में, तो पहले वायु आया तो पहले वायु वाली प्रकाश की चाल, वायु में प्रकाश की चाल C को कहा जाता है। C बराबर 3 गुणा 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड। C बराबर 3 गुणा 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड। फिर आया कांच, कांच मतलब वायु या निर्वात को छोड़ के किसी में भी प्रकाश की चाल कह दे तो उसे V कहा जाता है। तो V बराबर हमारा हो जाएगा कितना, 2 गुणा 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड। फिर क्या कह रहा है सवाल, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। वैसे अगर इसे संभाल के लिखा जाए तो वायु के सापेक्ष, वायु कहा जाता है इंग्लिश में एयर, तो ए पहले लिख दिया जाएगा, जिसके सापेक्ष हो वो पहले लिख दें। कांच का अपवर्तनांक, अपवर्तनांक एन को किसका, कांच का, ये इस तरह से कायदे में लिखा जाता है, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। इधर वाले के सापेक्ष, कांच मतलब गिलास, तो वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक ऐसे लिख दिया जाता है। लेकिन ये सवाल जो है इसमें एक ही बार अपवर्तनांक आ रहा है, तो खाली एन बराबर भी कह सकते हैं, खाली एन बराबर भी कह सकते हैं और ANG बराबर भी कह सकते हैं, दोनों एक ही बात है। इन वाले सवाल में खाली बातचीत चल रही है, खाली इस वाले में, सब में नहीं, केवल इसमें। तो फिलहाल हम सीख लेते हैं वायु के सापेक्ष, वायु एयर कहा जाती है इंग्लिश में, तो ए पहले लिख दिया जाएगा। कांच का अपवर्तनांक, कांच गिलास को कहा जाता है, जी बात को, एन बीच में, इसका अपवर्तनांक है इसलिए। अब सूत्र जो लगा दिया जाएगा इस साइड कर लेते हैं, इस साइड, वो होता है C बराबर NV। C की जगह पर C का मान 3 गुणा 10 की घात 8 बराबर n का मान हमें ज्ञात करना है, गुणा v का मान भी दे रखा है 2 गुणा 10 की घात 8। अब n का मान याद करना है इसलिए ये चीज़ आ जाएगी नीचे, यानी 3 गुणा 10 की घात 8 बटा 2 गुणा 10 की घात 8 बराबर n। 10 की घात 8 से 10 की घात 8 कट जाएगा, कितना बचेगा, n बराबर 3/2। अब इसे काटा जाएगा, जब n बराबर 2, 1 कम 2, फिर 1 बचेगा, पॉइंट लगाओगे, 0 बढ़ाओगे, फिर 2 पंजे 10, यानी n बराबर 1.5 हमारा उत्तर निकल के आ जाएगा। अगले सवाल की ओर चलते हैं, लेकिन ये थोड़ा अलग तरह का सवाल है, पहले से थोड़ा सा सुन लेते हैं ध्यान से। ए कभी भी दिख जाए, एयर, एयर मीन्स होता है वायु, वायु, वायु को कहा जाता है इंग्लिश में एयर, तो कभी भी वायु आ जाएगा तो इसका मीन्स ए होगा, कभी भी वायु आ जाएगा तो इसका मीन्स ए होगा। और कभी भी कांच आ जाएगा, कांच, कांच को कहा जाता है इंग्लिश में गिलास, तो कभी भी कांच आ जाएगा तो इसका मीन्स हमेशा स्मॉल जी होगा। लिक्विड कहा जाता है द्रव को, कभी भी द्रव आ जाएगा न्यूमेरिकल में तो इसका मीन्स एल होगा, लिक्विड। और कभी भी वाटर, जल आ जाएगा, जल न्यूमेरिकल में तो इसका मीन्स डब्ल्यू होगा। और कभी भी हीरा आ जाएगा न्यूमेरिकल में, हीरा, तो इसका मीन डायमंड यानी डी होगा, डायमंड यानी डी होगा। अब सॉल्यूशन में चलते हैं, थोड़ा समझते हैं ध्यान से एकदम। वायु के सापेक्ष जल तथा कांच के अपवर्तनांक, वायु के सापेक्ष यानी वायु के सापेक्ष ये दोनों के अपवर्तनांक, सेंटेंस को ध्यान से पढ़ेंगे। वायु के सापेक्ष
जल तथा कांच के अपवर्तनांक, मीन्स वायु के सापेक्ष पहले जल का अपवर्तनांक, उसके बाद वायु के ही सापेक्ष फिर कांच का अपवर्तनांक। तो वायु के सापेक्ष जिसके सापेक्ष होता है उसे पहले लिखा जाता है। अब वायु के सापेक्ष, वायु को क्या कहा जाता है, मैंने अभी ऊपर बताया था, वायु मीन्स एयर यानी ए, तो कभी भी वायु आएगी तो ए लिख दिया जाएगा, ए। किसका, जल का, पहले जल का अपवर्तनांक कहा जाता है एन को। अब किसका, जल का, तो जल मीन्स डब्लू, तो ए एन डब्लू लिख दिया जाएगा पहले। कितना है, पहले वाला कितना, 4/3। उसके बाद कॉमा, वायु के सापेक्ष ही, वायु के सापेक्ष ही है दोनों, वायु के सापेक्ष ही क्या चीज़ है, अपवर्तनांक, तो वायु को ए लिख दिया पहले, अपवर्तनांक मीन्स एन। कांच का, किसका, कांच का, कांच के अपवर्तनांक यानी कांच का अपवर्तनांक, क्योंकि जल का लिख चुके हैं तो कांच को कहा जाता है गिलास यानी जी लिख दिया जाएगा। कभी भी जब जल आएगा तो डब्लू यानी वाटर, और कभी भी कांच आएगा तो इसका मतलब गिलास, तो गिलास जी। कितना है ये, 3/2, 3/2। क्या कह रहा है, जल का, यहाँ बहुत ध्यान से सुनेंगे, जल का कांच के सापेक्ष, जिसके सापेक्ष होता है उसे पहले लिखा जाता है। जल का कांच के सापेक्ष, सापेक्ष किसके है, कांच के सापेक्ष, कांच के सापेक्ष, तो कांच को पहले लिखा जाएगा। कांच को क्या कहा जाता है, कांच को कहा जाता है जी। क्या कहा जाता है, जी। और किसका ज्ञात करना है, जल का ज्ञात करना है, जिसके सापेक्षों से पहले, तो कांच को जी कहा जाता है, जी पहले लिख दिया। किसका ज्ञात करना है, जल का, जल का क्या, अपवर्तनांक, तो अपवर्तनांक और बात को किसका, जल का, यानी डब्लू हम बात को लिख लेंगे, इसका मान हमें ज्ञात करना है। अब सूत्र लगा दिया जाएगा। अब ऐसी इन जब हम मान रख देते हैं सवाल पढ़ने के बाद, अपवर्तनांक वाले सवालों में जब हम मान रख देते हैं तो इसका सूत्र नहीं होता कोई, बल्कि जिसमें ए का जिक्र नहीं हुआ हो उसे उठाया जाता है, जिसमें ए का जिक्र ना हो। अब ए का जिक्र इन तीनों में किसमें नहीं है, इसमें नहीं है, ये मतलब नहीं है इसका मान याद करना, इसे उठा लिया। किसी का मान याद करना हो जिसमें ए नहीं होगा उसे उठा लिया जाएगा। ए किसमें नहीं है, इसमें नहीं है, तो इसे उठा लेंगे, GNW बराबर पहले ए के साथ बाद वाला, ये ट्रिक होती है, पहले ए के साथ बाद वाला और बटा ए के साथ पहले वाला। बाद में कौन है, डब्लू, तो पहले ए के साथ बाद वाला यानी ANW बटा फिर ए के साथ पहले वाला, पहले कौन है, इसमें यहाँ पर पहले हमने वो देखा कि इसमें ए मौजूद नहीं है, उसे उठाया। फिर ट्रिक क्या होती है, पहले ए के साथ बाद वाला यानी ANW बटा ए के साथ पहले वाला, पहले कौन है, ANG, ये पहले ए के साथ बाद वाला यानी ANW बटा ए के साथ पहले वाला यानी ANG। अब जगह पर मान रख दिया जाएगा, इस साइड कर लेते हैं, आप लोग तो नीचे को ही उतारते रहना बराबर, और उतारना ज़रूर, क्योंकि ये प्रैक्टिस करोगे तो बढ़िया रहेगा उतारने से। ANW जगह पर मान रख दिया जाएगा, ANW है 4/3, 4/3 बटा पूरे के बटा के ANW 4/3 बटा ANG, ये ANG की जगह 3/2। अब पहला चौथा ऊपर, दूसरा तीसरा नीचे, ये कूद के ऊपर पहुंच जाएगा। कितना हो जाएगा जब ऊपर पहुंचेगा, तो 4 दूनी 8 और बटा ये दूसरा तीसरा नीचे, ये दोनों यानी 3 3 9, यही हमारा क्या निकल के आ जाएगा, उत्तर निकल के आ जाएगा। अगले सवाल की ओर चलते हैं। 5वां, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। वायु के सापेक्ष, जिसके सापेक्ष होता है उसे पहले लिखा जाता है। वायु शब्द आ गया, वायु कहा जाता है ए को, के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, अपवर्तनांक मीन्स एन, किसका, कांच का, कांच बात को आया तो जी बात को 1.50। आगे क्या कह रहा है, तथा कांच के सापेक्ष, कांच के सापेक्ष, कांच के सापेक्ष जिसके सापेक्षों से पहले लिखा जाता है यानी जी पहले लिख लिया सापेक्ष। हीरे का अपवर्तनांक, अपवर्तनांक मीन्स एन, किसका, हीरे का, हीरा मीन डायमंड यानी डी, ये कितना दे रखा है 1.61। अब क्या कह रहा है, वायु के सापेक्ष, वायु के सापेक्ष, तो वायु पहले आया, ए पहले लिख दिया जाएगा। हीरे का अपवर्तनांक यानी एन, अपवर्तनांक हीरा यानी डी, AND हमें ज्ञात करना है। इस साइड कर लेते हैं। सूत्र कुछ नहीं होता, खाली एक सूत्र शो के लिए लिख दिया था, लेकिन इन तीनों में जिसमें ए का जिक्र नहीं होगा उसे उठा लिया जाएगा। जिसमें ए का जिक्र नहीं होगा, ए का जिक्र किसमें नहीं है, अब इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें है, यानी इसमें नहीं है, तो इसे उठाया जाएगा GND बराबर। सीधी सीधी बिल्कुल बात होती है, बिल्कुल सीधी सीधी, ए के साथ बाद वाला बटा ए के साथ पहले वाला, बाद में कितना है डी, ए के साथ डी यानी AND बटा ए के साथ पहले वाला यानी ANG। अब जगह पर मान रख दिए जाएंगे, सिर्फ जगह पर, GND कितना 1.61 बराबर
AND हमें ज्ञात करना है, इसे ऐसे ही रहने देंगे। AND बटे का निशान है बटा ANG 1.50 क्रॉस मल्टीप्लाई इसके नीचे एक मान के AND बराबर, ये दोनों मल्टीप्लाई का निशान लगा के लिख दिए जाएंगे 1.61 इंटू 1.50। पॉइंट के बाद का ज़ीरो बेकार होता है तो ये 1.5 ही खाली लिखा जा सकता है। अब ये सोच लेंगे ये भी पॉइंट नहीं है, ये भी पॉइंट नहीं है, दोनों पॉइंट नहीं है, सिर्फ गुणा कर दी जाएगी, ये सोच लिया जाएगा पॉइंट नहीं है। 15 एकम 15 के 5 हासिल लगा 1, 15 छक्का 90 और 1 हासिल का 91 का 1 हासिल लगे 9, 15 कम 15 और 9 24। अब देखा जाएगा पॉइंट कितने के बाद है, 1 के बाद ये और 2 के बाद ये, सब मिलाकर 3 के बाद हो गया। तो 1 2 3, 3 के बाद यानी यहाँ पर हम लोग पॉइंट इसका लगा देंगे। कहाँ पर? यहाँ पर हम लोग पॉइंट लगा देंगे। अगले सवाल की ओर चलते हैं। अब यदि वायु के सापेक्ष छठा सवाल करते हैं। यदि वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, तो जिसके सापेक्ष होता है उसे पहले लिख दिया जाता है A। जल का अपवर्तनांक मतलब N और जल का यानी W, ANW बराबर 4/3। फिर जल के सापेक्ष इसे पहले लिख दिया जाएगा जिसके सापेक्ष होता है जल मतलब W वाटर। वायु का अपवर्तनांक N किसका? वायु का यानी A, ये हमें ज्ञात करना है WNA। अब देखो सीधी सीधी बात होती है, बिल्कुल सीधी सीधी। यहाँ पर ANW है, यहाँ पर WNA है, दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रम में उल्टे हैं। तो ऐसी कंडीशन में हमें जिसका मान ज्ञात करना हो उसे उठा लिया जाता है, यानी WNA हमें ज्ञात करना है, इसे उठा लेंगे और बराबर 1 बटा करके ये वाला लिख देते हैं, मतलब इसका उल्टा लिख देते हैं 1 बटा करके, यानी ANW। अब जगह पर मान रख दिया जाएगा WNA बराबर 1 बटा ANW कितना है? 4/3। ये कूद के ऊपर पहुंच जाएगा तो 3/4, यही हमारा उत्तर निकल कर आ जाएगा। तो आज हमने ये न्यूमेरिकल किए, काफ़ी अच्छे प्रकाश अपवर्तन के ताल्लुकात से, जो प्रकाश का अपवर्तन है उसके लेवल के हमने न्यूमेरिकल किए। अभी और भी प्रकाश के अपवर्तन के न्यूमेरिकल आएंगे, ये थोड़े कॉन्सेप्ट वाले थे, अब थोड़े उलझने वाले सवाल आएंगे। तो अगली वीडियो में हम लोग इसी क्रम में आगे थोड़े अच्छे लेवल के क्वेश्चन के साथ मिलेंगे। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, बाकी बातें नेक्स्ट वीडियो में।